नमस्कार, मैं हूं अजय जोशी। एजे एक्सेल हब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पायोट टेबल। पायोट टेबल एक बड़ी मात्रा में डेटा को कैलकुलेट, समराइज और विश्लेषित करने का एक आसान तरीका है। एक्सेल में पायोट टेबल के साथ आप किसी भी फॉर्मूला का यूज किए बिना डेटा को क्विक और इजी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक 3 साल का डमी डेटा है जिसमें 3 प्रोडक्ट का सेल्समैनशिप के साथ 4 रीजंस दिए हुए हैं और नेट सेल्स और प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। इस टेबल की मदद से, इस डेटा की मदद से हम पायोट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे फुल सोर्स, पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पायोट टेबल सिलेक्ट करेंगे। टेबल या रेंज, हमने सिर्फ रेंज सिलेक्ट की हुई है। टेबल और रेंज में क्या फर्क है वो हम आगे देखेंगे। हम चाहिए तो इसे न्यू वर्कशीट पे भी डायरेक्टली बना सकते हैं पायोट टेबल, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाने के लिए हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रखकर उसको लोकेशन देना होगा जहाँ पर हमें पायोट टेबल चाहिए। उसके बाद हम उसे ओके कर देंगे तो पायोट टेबल वहाँ पर बन जाएगा। पर हमारा डेटा बहुत वास्ट है, इसलिए हम इसे न्यू वर्कशीट पे बनाना पसंद करेंगे। न्यू वर्कशीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में पायोट टेबल के फील्ड दिखाई दे रहे हैं। हम डेटा को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम रीजन वाइज समरी निकालेंगे। हमारे पास 4 रीजन है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। हमने ये रो कॉलम में रीजन को डाल दिया है। नेट सेल्स सम हो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सम हो क्या आएगा। आपने देखा सिर्फ 2 क्लिक में हमारा पूरा डेटा रेडी हो चुका है। इनको सिलेक्ट करके कॉमा स्टाइल करोगे तो आपका डेटा रेडी हो गया। इसको थोड़ा जूम करेंगे। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप राइट क्लिक करके फिर से शो फील्ड कर सकते हो। रीजन के साथ साथ अभी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट भी मेंशन करने हैं रीजन वाइज, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को भी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट भी आ गए हैं साथ में। आप देख पा रहे हैं ईस्ट के नीचे ये तीनों प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ के नीचे ये तीनों प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ना करते हुए सारे रीजन एक कॉलम में, प्रोडक्ट सारे एक कॉलम में चाहिए। अगर ऐसा करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, पायोट टेबल में रखकर पायोट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लासिक पायोट टेबल लेआउट को क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे रीजन और प्रोडक्ट अलग अलग कॉलम में हो गए। साथ में हमें सारे रीजन की टोटल भी दिखाई दे रही है। अगर हम नहीं चाहते कि ये टोटल हमें दिखाई दे, सिर्फ रीजन ही दिखाई देने चाहिए, तो आप राइट क्लिक कर सकते हो उस टोटल पे, फिल सेटिंग, और यहाँ पर नन कर देंगे। सारे सब टोटल्स यहाँ से निकल चुकी है, सिर्फ अभी ईस्ट के अंदर आने वाले 3 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप इसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट स्पेशल एज अ वैल्यूज कर सकते हो। या तो उसी के ऊपर कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर दोगे तो आपका टेबल का जो डेटा और जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ब्लू बैकग्राउंड में, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। पर आपको दिक्कत इसमें यह आएगी, यहाँ पे रीजन एक फर्स्ट कॉलम में है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड में है नहीं, क्योंकि आपने डेटा को वहाँ पे शुरुआत ही नहीं वैसे की। एक काम कर सकते हैं उसके लिए, इस रीजन पे कर्सर रखकर राइट क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर सेटिंग में लेआउट एंड प्रिंट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिपीट आइटम लेवल, इसको क्लिक करेंगे। हर एक कॉलम में ईस्ट के सामने प्रोडक्ट 1, ईस्ट के सामने प्रोडक्ट 2, ईस्ट के सामने प्रोडक्ट 3। देखिए कितनी जल्दी से हमारा डेटा कैलकुलेट और समराइज हो चुका है। और डिलीट करते हैं। इसी डेटा को फिर से अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। शो फील्ड्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करके शो फील्ड पे, देखिए शो फील्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अभी फिलहाल तो हमारे 3 ही प्रोडक्ट है,
इसलिए हम एक प्रोडक्ट वाइज भी हर एक की टोटल यहाँ पर ला सकते हैं। जो हमने प्रोडक्ट रो में डाला है उसी को उठा के हम यहाँ पर कॉलम में डाल देंगे। देखिए हमारा डेटा कैसे तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हैं सम ऑफ नेट सेल्स का प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 के लिए एक साथ आ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 का अलग से आ रहा है। पर हम चाहते हैं कि नेट सेल और प्रॉफिट एंड लॉस प्रोडक्ट 1 का एक साथ ही आए। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमने नेट सेल और प्रॉफिट सेल इनको अनटिक कर देंगे। अभी हमारा डेटा क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। अब हम क्या करेंगे, नेट सेल को क्लिक करेंगे, प्रॉफिट लॉस को क्लिक करेंगे। देखिए हमारा डेटा अभी प्रॉपरली आ चुका है। पहले ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट को हमने बाद में कॉलम में डाला हुआ है। इसके पहले हमारे पास ऑलरेडी ये कॉलम मौजूद थे, नेट सेल और प्रॉफिट लॉस। हमने अभी प्रोडक्ट को कॉलम में डालने के बाद फिर से नेट सेल को और प्रॉफिट लॉस को एक्टिवेट किया है, इसीलिए हमारा डेटा प्रॉपरली अरेंज हो गया है। हम जैसे चाहे वैसे इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम एक ही डेटा सोर्स से, यानी एक ही रेंज से, एक ही टेबल से, एक ही डेटा सोर्स से मल्टीपल पायोड बना सकते हैं। जैसे कि आपने अभी इस पायोड को बनाया है, हर एक पायोड का अपना एक नाम होता है। इसका नाम है पायोड टेबल 1। आप चाहिए तो यहाँ पर अपना एक नाम दे सकते हो, रीजन वाइज सेल्स। देखिए हमारा पायोड टेबल का नाम है रीजन वाइज सेल। अभी हम दूसरा पायोड बनाने की कोशिश करते हैं इसके नीचे ही। शीट 1 पे ऑलरेडी हमारा एक पायोड है। फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पायोड टेबल। अभी हम न्यू वर्कशीट पे, अगर आपको करना है तो न्यू वर्कशीट पे बना सकते हो। अगर आप चाहते हो सारे पायोड एक ही शीट पे हो तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। शीट 1 में जाइए, जहाँ से शुरू करना है वहां पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब पायोड टेबल 2 रेडी हो चुका है। सिर्फ हमें यहाँ पर अपने फील्ड्स चॉइस करने हैं। इस एग्जांपल में हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं डेट के लिए चाहता हूँ 2019 में फंक्शन है। अगर हम डेट सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे ईयर, क्वार्टर्स और मंथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में डेट भी आ जाती है। पर हमें इनकी सबकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ईयर की ज़रूरत है। अगर हम 2019, आप अगर 2019 यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस डेटा को ईयर में और मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। सबसे पहले हम ये पायोड टेबल बना लेते हैं। बाकी की हमको ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से रिमूव फील्ड करता हूँ। ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं 2019 में। मैंने सिर्फ ईयर का कॉलम रखा है, बाकी सारे उड़ा दिए। अभी साथ में प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, सेल्समैन को भी देखते हैं हम। सेल्समैन, उसके साथ उनका नेट सेल और प्रॉफिट सेल। ये वैल्यूज वाले में आ रहे हैं, ये सारे वैल्यूज वाले कॉलम में आ रहे हैं। ये सारे सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। आप एवरेज भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन है सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। ये फंक्शन सबसे ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। इस एग्जांपल में हम सम कर लेंगे। देखिए हर एक सेल्समैन का नेट सेल और प्रॉफिट और लॉस हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें रीजन भी इसी में ऐड करना है तो रीजन को ऐड कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर सेल्समैन के अंदर रीजन दिख रहा है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो सेल्समैन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके आ सकते हो। देखिए पहले जैसा टेबल बना था वैसे ही हमने टेबल बना लिया। हमने उसमें प्रोडक्ट लिए थे और उसकी जगह पे अभी हमने सेल्समैन को लिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, ये रीजन्स को हम कॉलम में लेके जाएंगे। जैसे आपको पता है ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेके जा सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो रीजन को अनटिक करके उसको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखिए नेट सेल, नेट प्रॉफिट सेल फिर से वैसा ही हुआ है जैसे लास्ट टाइम हमने देखा। हम इसे अनटिक कर देंगे और फिर से
नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स को एक साथ कर लेंगे। हर एक रीजन का नेट सेल और नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है और साथ में हर एक सेल्समैन भी दिखाई दे रहा है। इसमें और एक बात बतानी है आपको, यहाँ पर देखिए लास्ट में टोटल सम नेट, टोटल सम प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ आ रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो पार्ट ऑप्शन में जा सकते हो आप, टूल्स एंड फिल्टर में देखिए, अगर रोज की टोटल आपको नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल सकते हो, और नीचे जो ग्रैंड टोटल्स है वो भी अगर आपको नहीं चाहिए कॉलम की तो वो भी आप निकाल सकते हो। देखिए सिर्फ आपका डेटा रेडी हो चुका है और हमने सिर्फ ये पायलट 1 में किया है, यानी पहले वाले रीजन वाइज जो प्रोडक्ट का डेटा था उसके अंदर हमने किया है। हर एक पायलट का अपना अपना खुद का एक फंक्शन होता है, हमने इस पायलट में नहीं किया है इसलिए यहाँ पर नहीं गया है। इसको भी हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टोटल्स एंड फिल्टर्स में देखेंगे, कॉलम का ग्रैंड टोटल हमें चाहिए तो उसे टिक रखेंगे, ओके प्रेस करेंगे। देखिए हमने साथ में फिल्टर्स में हमने ईयर लिखे हुए हैं। अभी ये यहाँ पे ईयर जो है अलग फैशन में दिखेंगे, एक लेस देन 01/01/20 दिखाई दे रहा है और ग्रेटर देन 10/07/2022। ये 3 साल का डेटा है 20, 21, 22 का। तो यहाँ पर डेट इसलिए ली है क्योंकि उसने ईयर खुद ब खुद कैलकुलेट किया है। अगर हमने खुद ने कैलकुलेट किया होता तो प्रॉपरली 2020, 21 और 22 ये तीन ही फील्ड दिखाई देते वहां पर। ठीक है, उसे तो हम बाद में कैलकुलेट करने वाले हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। 2020 सिलेक्ट करेंगे तो 2020 का ही डेटा आएगा। 2021 सिलेक्ट करेंगे 2021 का डेटा आएगा। 2022 सिलेक्ट करेंगे तो 2022 का ही डेटा आएगा। साथ में आपने नीचे देखा होगा एक सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स है, यहाँ पर आप क्लिक करके 2 साल का डेटा भी एक साथ देख सकते हो। 2021 और 2022 का डेटा हमें दिखाई दे रहा है हर एक रीजन का, वो भी सेल्समैन के साथ। फिर से डेटा पे जाएंगे, हम फिर से और एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हम जितना चाहे उतना टेबल बना सकते हैं, 5 टेबल। फिर से मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाता हूँ, लोकेशन उसी के नीचे रीजन को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। रीजन के साथ साथ सेल्समैन को भी लेता हूँ। फिर से फिल्टर में ईयर लेंगे, हम ईयर को कॉलम में डाल देते हैं। हम नेट सेल और प्रॉफिट सेल हमारा यहाँ पर ले लेते हैं। यानी आपको पता चल गया है हम अपना डेटा हमारे नीड के हिसाब से समराइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी इतने आसान तरीके से। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके नीचे सारे सेल्समैन आए हुए हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कॉलम वाइज चाहिए। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे। ये सब टोटल हमें नहीं चाहिए, फील्ड सेटिंग में जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 2020 का डेटा नेट सेल और नेट प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। उसी हिसाब से 21 का डेटा भी आ चुका है, 22 का भी डेटा आ चुका है, यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। पर यहाँ पर हम कुछ भी डिलीट या चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डेटा पूरी तरह से लॉक है। अगर हमें इसका फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से बाद में करना है तो आप इसे कॉपी पे स्पेशल वैल्यूज कर सकते हो और बाद में उसे प्रॉपरली फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट अपना एक खुद का फॉर्मेट लेके हमें डेटा डिस्प्ले करता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ईस्ट एक ही बार दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है ये एक प्रॉपर तरीका है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिर सेटिंग में जाएंगे, लेआउट प्रिंट लेबल में रिपीट आइटम लेबल करना है। पर कोशिश कीजिए कभी भी डेटा आधा मत रखिए, हर एक रो में हर एक कॉलम प्रॉपरली डिस्प्ले होने चाहिए। अगर हम डेटा को सॉर्ट करते हैं उस वक्त हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा कौन से रीजन का डेटा कौन से सेल्समैन की तरफ जाएगा ये हमें पता नहीं चलेगा।
इसलिए हर एक रो में और हर एक कॉलम में प्रॉपरली डेटा होना चाहिए। अगर ऐसे आप नहीं करते हो तो आपका डेटा मेसी हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि साउथ में 2022 और 2020 में कोई भी डेटा नहीं है। और एक बात बताना चाहूँगा, हमने अभी फिलहाल सारे पायोट टेबल हमने एक के नीचे एक बनाए, पर हमें ऐसा नहीं करना है। पायोट टेबल हमेशा अलग अलग शीट पे बनाइए, या तो एक शीट पे बनाइए मगर आगे की तरफ, यानी हर एक कॉलम में अलग अलग पायोट टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पर तो मेरे पास 3 ही प्रोडक्ट थे, 4 ही रीजन थे, इसलिए डेटा यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। अगर वो डेटा ज़्यादा होता तो वो बनाने नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी 12 नंबर से 12 की रोज में दूसरा टेबल शुरू हुआ है, दूसरा पायोट टेबल शुरू हुआ है। अगर हमारा ये डेटा बहुत बड़ा होता तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता ये। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आ सकता है। चलिए हम यहाँ पे सेल्समैन को ऐड कर देते हैं। देखिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ऑलरेडी डेटा मौजूद है 12वीं रो से, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें कॉलम में पायोट टेबल को आगे आगे की तरफ बनाने हैं। कॉलम बढ़ाने हैं और कॉलम बढ़ सकते हैं तो हमें पहले ही ऑलरेडी 2 या 3 स्पेयर में कॉलम रखने हैं और आगे आगे की तरफ पायोट को बनाते जाना है। और एक बात, यहाँ पर एक डमी डेटा डाल देता हूँ मैं, 1 जुलाई 2023। यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे, देखिए हमारा प्रोडक्ट कोड आया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारी रेंज फिक्स है। वो कैसे देखेंगे? पायोट टेबल में चेंज डेटा सोर्स, अगर आपने रेंज सिलेक्ट की है तो ये डेटा सोर्स ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, आपको डेटा रोज को चेंज करना होगा। देखिए आप डेटा टेबल B2 से लेके 1327 तक आया है I2, और हमारा डेटा 1328 में है। अगर हम यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे तो ही हमारा डेटा यहाँ पर आएगा। चलिए हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिए चेंज करने के बाद हमारा प्रोडक्ट कोड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये एक सिंपल रेंज, एक सिंपल टेबल है। इसे टेबल नहीं कहा जा सकता है, हम उसे बोलते समय टेबल बोलते हैं, पर ये टेबल नहीं है। टेबल किसे कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा को कंट्रोल टी भी बना सकते हैं। कंट्रोल टी से ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगा, उस टेबल का एक नाम होगा। पायोट टेबल अलग है और टेबल अलग है। टेबल का यूज करते हुए पायोट टेबल बनाते हैं। ये एक तरीका है, या तो सिंपली आप इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्रिएट करेंगे, अभी तो टेबल बन चुका है इसीलिए, या तो इंसर्ट पे जाके टेबल क्रिएट करोगे तो भी टेबल रेडी हो जाएगा। टेबल क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर वाली साइन आ जाएगी, और हमें वो नहीं चाहिए तो आप टेबल डिजाइन पे जाके यहाँ पर ये फिल्टर बटन को निकाल सकते हो। देखिए आपका टेबल दिखाई दे रहा है अभी प्रॉपर फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे मैं फिर से नए प्रोडक्ट डाल देता हूँ। अभी आप बोलोगे कि मैंने पहले से डेटा से सोर्स में 1328 तक डाला है। मैं एक काम कर रहा हूँ और एक एंट्री कर लेता हूँ। बाकी डेटा सेम रहने तो कोई इशू नहीं। हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है कि हमारे ये दोनों प्रोडक्ट का कैलकुलेशन वहां पर आता है या नहीं। यहाँ पर जाएंगे, सिंपली रिफ्रेश मारेंगे। टेबल में कोई भी एंट्री हमने की है, सिर्फ पायोट टेबल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश बटन दबाना है। रिफ्रेश बटन दबाने से हमारा डेटा जो भी किसी ने अपडेट किया है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर कब? जब हमने उसे एज अ टेबल क्रिएट किया है तब। जब रेंज हम सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपीयर नहीं होगा, उसके लिए आपको डेटा सोर्स को चेंज करना पड़ेगा।
वो सारा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ तक आप डेटा को लेकर गए हो। अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एजे एक्सेल हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पायोट चार्ट, स्लाइसर और टाइमलाइन के साथ।